राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 सितंबर सन 1991 को प्रातः लगभग 8:45 बजे जयपुर में हुआ। राम 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 नारायण 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 पराकृतमोदबंधम परम ब्रह्म रागदीपम साधुस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय कोटिवेते गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परश्रीविभूषितवरान् नवनीतभावात् पीताम्बरादरुणजन्मपराशरोत्थात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरुणनेत्रात् कृष्णात्परं किमुदितत्त्वमहं निधामे। हरि ओम नमो परमात्मे नमस्तु सत्संग किसका नाम है, ये थोड़ा विचार करना है। एक सत्कर्म होता है, एक सत्चिंतन होता है और एक सत्संग होता है, सत चर्चा होती है। चार बात होगी। मानो सत्कर्म है जो परमात्मा के लिए जाए करूंगे, कर्म चाहिए तदर्शयम सदित्याग, वो सत्य कहलाता है, वो सत्कर्म है। और परमात्मा के चिंतन को कहते हैं सत्चिंतन। और बैठकर आपस में भगवान की चर्चा करते वो कहते सत्चर्चा। और भीतर से भगवान के साथ में एक हो जाए, इसका नाम है सत्संग। सत के साथ में संग हो गया हमारा। उसके दो प्रकार है। एक असत का संग है, उसका त्याग करना भी सत्संग है। और सत तत्व के साथ में संबंध करना भी सत्संग है। भगवान ने गीता में योग की दो परिभाषा कही है। दुख संयोग वियोगम योग, दुखों के संयोग का वियोग उसका नाम योग है। और समत्वम योग होते थे, समता का नाम योग है। तो संसार के संयोग का अभाव उसका नाम सत्संग है। वो झूठ है, कपट है, बेईमानी है, जुर्म है, दुराचार है, जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है उन कर्मों का त्याग करना भी सत्संग है। और परमात्मा के साथ प्रेम करना, एकता करना, वो भी सत्संग है। क्योंकि असत का त्याग करने पर सत का संग स्वतः होता है और सत का संग करने पर असत का त्याग स्वतः होता है। दोनों ही सत्संग है। तो असत संग है, उसका त्याग करना है। इन दोनों में अगर विशेष महत्व की बात देखी जाए तो सूर्य रीति से तो सत्संग में सत के साथ प्रेम ये बात है, परंतु असत का त्याग है, ये बहुत बढ़िया बात है। हरेक भाई बहन के लिए असत के संग का त्याग करना बहुत आवश्यक है। कारण क्या है कि सत्य तत्व है, उसके साथ वियोग किसी का हुआ नहीं है। वो सबके साथ है, स्वतः सिद्ध है। असत के संग से ही उसके संग का अनुभव नहीं होता है।
बहुत से भाई बहनों के जची हुई बात है कि हम करेंगे तब होगा, करने से निर्माण होगा। घर बनाया जाए तो बढ़ता है, रसोई बनाई जाए तो बढ़ती है। ऐसे भगवान का भजन कर बनाया जाए तो बढ़ेगा। ये बात ठीक है, परंतु वास्तव में बात ये नहीं है। सांसारिक वस्तु की तो प्राप्ति होती है क्रिया से, क्योंकि वो असत है, पहले है नहीं, और पहले से मौजूद है। उस तत्व की प्राप्ति क्रिया से नहीं, और तो केवल उधर दृष्टि से हो जाती है। असत का त्याग करो, सत का संग स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक, क्योंकि सत तो सबके साथ मिला हुआ है, सबके साथ एकता है, तो उसके संग करने की आवश्यकता नहीं है। करना असत का त्याग। और वो भी एक हमने बहुत विचित्र बात पढ़ी पुस्तक में, अपने जाने हुए असत का त्याग। बहुत विचित्र बात लगी हमें, कितनी बढ़िया बात कही, अपने जाने हुए असत का त्याग। जिसको हम नहीं जानते उसकी कोई परवाह नहीं, जिनको जानते हैं कि असत है, संग रहने वाला नहीं है, उसी आसक्ति का त्याग कर देना, उसकी ममता का त्याग कर देना, उसकी आशा का त्याग कर देना, उसके संयोग का त्याग कर देना, उसके सुख की आशा का त्याग कर देना। कितनी बढ़िया बात है। भाई बहन ध्यान दें, मेरी बात फिर दोबारा कहता हूँ, जाने हुए असत का त्याग। आज सुबह थोड़ी सी बात बताई थी, असत का त्याग स्वतः हो रहा है, कोई रख नहीं सकता। असत का संग कोई रख नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं असत के साथ रह जाए और सत्य से अलग हो जाए, जो ताकत नहीं किसी में। परंतु हमारे हृदय में असत का आदर हो जाने से असत का संग हो जाता है और सत से हम विमुख हो जाते हैं। तो जाना हुआ असत, जैसे आपका हमारा संबंध है, ये हम बोलते हैं तो आप सुनते हो, ये संबंध है, वो रहने वाला नहीं है। विचार हुआ था कि जयपुर में चातुर्मास करेंगे ऐसा, फिर चातुर्मास शुरू हो गया, अब बहुत थोड़ा बच गया है। चतुर्थांश कहे तो भी ज्यादा मात्रा है, उससे भी कम रह गया है, 10-11 दिन। तो हम सत्संग करते नहीं, बीत रहा है, जा रहा है। तो इनका संग है, ये नित्य नहीं है। इस संग से हम लाभ ले रहे, वो लाभ तो है नित्य, पर संग अनित्य है। और लाभ के साथ में हमारा प्रेम हो जाता, उसको ज्ञान कर देते हैं तो सत्संग हो जाता है। पर ये संबंध जुड़ने वाला है, ये लेने वाला नहीं है। आप आ गए, हम आ गए, बातें कह दी, तो ये संग बिछड़ने वाला है। भरती ने सब कहा है, अवश्यम विषया, ये विषय बहुत समय तक रहे तो भी एक दिन वियोग होगा ही। सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्ष साथ में रह जाए तो भी वियोग तो होने ही वाला है, और वियोग होना नहीं, हो ही रहा है। आपका हमारा बालकपन चला गया ना, हमने छोड़ा नहीं, बालकपन को छूट गया। ऐसे संयोग वियोग हो रहा, संयोगा वियोगांता, जितने संयोग है उसका अंत में वियोग है। तो संसार का वियोग हुआ, तो ये जाना हुआ असत का संग है, असत का संग जाना हुआ है, असत संग टिकेगा नहीं। जाने हुआ असत का त्याग करना है, उसकी संग की इच्छा न रखना है, जाने हुआ असत का त्याग।
अब जाने हुए असत का भी त्याग नहीं करोगे तो क्या त्याग करोगे बताओ? और क्या त्याग कर सकते हो? जाने हुए असत का भी त्याग नहीं कर सकते तो क्या त्याग करोगे? ये तो असत है ही। त्याग किसका करना है? जो आपका त्याग कर रहा है, निरंतर आपका त्याग कर रहा है, उसका त्याग करना है। तो त्याग तो कर रहा, त्याग करना क्या है? उसके सहयोग की इच्छा का त्याग करना है। आज सुबह बात चले, जैसे मैंने बात कही थी कि अध्यास है, हिरण्य विभक्ति भवाद अध्यास में त्याग असर्वभूते अभिभावन रज्जुआदि के सर्व ईश्वर जगत। तो अध्यास का विचार करते ये निवृत्त करना है। का निवृत्त क्या करना है? कि जिसका संग नित्य निरंतर अलग हो रहा है, उस संग का त्याग कर देना, उसके संयोग रहे इस इच्छा का त्याग करना, और कुछ नहीं त्याग करना। जो नित्य वियोग हो रहा है उस संयोग वियोग का त्याग, वियोग रूपी त्याग, वियोग वियोग पर ये संग रहेगा नहीं। तो मन से जो इच्छा है, आशा है, बहुत वर्ष होता है तो भी अवश्य एक दिन जाएगा। तो जाने हुए असत का त्याग, त्याग क्या कि ये बना रहे ऐसी इच्छा का त्याग। और क्या त्याग करोगे? ये इच्छा त्याग करके निहाल हो जाएगा आदमी, निहाल ही हो जाएगा जाने हुए असत के त्याग में। ये त्याग, इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें कोई पराधीन नहीं है। भीतर मन से जो नष्ट हो रहा है उनका त्याग करने का भाव है। इस भाव में सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है। मनुष्य को ऐसा मालूम होता है कि सत्संग करना बड़ा कठिन है, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना बड़ा कठिन है, संसार के साथ संबंध तोड़ना बड़ा कठिन है। विनय विचार दिखता है, वास्तव में नहीं। संसार के साथ विरोध हो रहा है, आपको तोड़ना भी, हम कहते हैं जोड़ना भी असंभव है। तोड़ना कठिन कहते हैं, जोड़ना कठिन नहीं, असंभव है। जुड़ सकते नहीं, रह ही नहीं सकता। ये शरीरों के साथ संबंध है, ये रहेगा नहीं, ये संयोग नहीं रहेगा। सब शरीर के साथ संबंध हमारा रहेगा नहीं, एक दिन छूटेगा। तो छूटेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। और सच्ची बात है कि छूट रहा है। अब ये संयोग बना रहे, ये गलती है। वियोग एक ओ भेद स्वयं अमोद। वियोग जो हो ही रहा है तो मन से इसका त्याग कर देना है। तो क्यों नहीं त्याग करते? प्रजंता स्वातंत्र, हम तो चाहते हैं रखना और वो चला जाएगा तो अतुल परिताप आए मनुष्य, और स्वयं चलता है। इसको स्वयं त्याग कर दे तो सब सुख अनंतम, बड़ी शांति, बड़ा सुख, अनंत आनंद सदैव हो जाए। यो तो तन जासी रे जासी, यो तो तन जासी, राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी। ये तो जासी का जा रहा है। मैं आकर बैठा उस समय में जितनी आपकी हमारी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है। ये इतना मिनट हमारी उम्र में से कम हो गए हैं, कम हो नहीं रहे, हो रहे हैं, कम हो रहे, हो रहे, हो रहे। 20 मिनट करीब कम हो गए, अब हम कम हो रहा है। तो ये वियोग हो रहा है निरंतर। इस वियोग को स्वीकार करने में सत्संग है। वो ये बात कहती है, सत्य के साथ में प्रेम होने का नाम भी सत्संग है। और जिसे अवश्य वियोग है उसके वियोग को स्वीकार करने का नाम भी सत्संग है।
क्योंकि वियोग है, ये सच्ची बात है। जितना संयोग है, संयोग का वियोगांता, ये सच्ची है। सच्ची बात का संग ही सत्संग है। इनका वियोग जरूर, इस बात ये भी सत्संग है। ये दोनों तरह के, तो नाशवान है जो साथ नहीं रहने वाला है, उसके मोह का त्याग कर देना, वो बना रहे इस इच्छा का त्याग कर देना। कौन पराधीन है? कोई पराधीन नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, सब स्वतंत्र है। सब छोटे बड़े पढ़े अपढ़े सब इसमें स्वतंत्र है। तो वो कैसे हो? अच्छे से अच्छा बर्ताव हो, सबके साथ उत्तम बर्ताव हो, प्रेम का बर्ताव हो, आदर का बर्ताव हो, दूसरे को शांति सुख मिले और दूसरों की सेवा बढ़ जाए, ऐसा बर्ताव किया जाए तो बहुत ही आनंद की बात है, बहुत विशेषता है। अपने अपने घरों में रहते हुए ऐसा विचार के आपस में कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे। सज्जनों, भाइयों, बहनों, ये लाभ लेने का बड़ा सुंदर तरीका है। ये संयोग साथ नहीं रहेगा। ये संयोग सत्संग करते हुए हमारे 1.5 महीने से अधिक हो गया है, तो ये तो इतना बीत गया है। अब थोड़े से एक दिन है, 11-12 दिन खत्म होने वाले हैं। ये तो वियोग हो ही रहा है। तो जब तक संयोग है तब तक उनकी सेवा करके लाभ ले लो। ये तत्व ही है। तुलसी सोई न तत्व है जो राम भजन और भगवान का भजन करे, और जितना सहयोग उतना उनकी सेवा करे, सुख पहुंचावे, हित करे। ते प्राप्त में वो सर्वभूत हिते रहता। तो घर में रहते हुए सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो। देखो भाइयों बहन, एक बात बताता हूँ मैं, अपनी दृष्टि में बहुत बढ़िया बात है। घरों में रहने वाला थोड़ा समय हो, ज्यादा समय तो बीत गया है, अब घर में कितना रहेंगे पता नहीं है, बीत रहा है, बीता जा रहा है। तो जब तक घर में साथ में रहे तब तक उनकी सेवा करना है, उनको सुख पहुंचाना है, उनका हित करना है, उनका भला करना है, उनका कल्याण करना है। ये भाव ते प्राप्त माँ में वह सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले परमात्मा को प्राप्त करते हैं। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। घर में रहते हुए बहना बेकर भी मैं काम धंधा करूं, आराम दूसरों को मिले, मेरा अपमान हो जाए पर दूसरों का अपमान न हो, हमारी निंदा हो जाए झूठी सत्य बात, निंदा काम नहीं करना, कभी निंदा काम नहीं करना। सी काम करते हुए निंदा हो जाए बहुत आनंद की बात, बड़ी खुशी की बात है। निंदा निंदनीय काम करना दोष की बात है, निंदा हो जाना दोष की बात नहीं है। निंदनीय काम करना ये बहुत ही अपराध की बात है। ऐसा करते हुए अगर निंदा हो जाए तो प्रसन्न होना चाहिए, डबल लाभ होगा। एक तो बंदा काम किया नहीं है, अच्छा काम किया है, एक निंदा हो जाए, दुगुना लाभ होगा, दुगुना। इसलिए सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, उनके हित का बर्ताव, उनके सुख का बर्ताव, उनके सम्मान का बर्ताव, उनकी महिमा का बर्ताव, उनको किस तरह से लोग और परलोक उनका सुधरे, ऐसा भाव रख के साथ के सबके साथ बर्ताव करो। सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजोग। जैसे नौका पर चढ़ते हैं, इस पार चढ़ जाते हैं, उस पार होते ही अलग अलग हो जाते हैं। इस बार भी आए, अलग अलग आए, एक नाव पर चढ़ गए और उस पार होते ही अलग अलग सब हो जाएंगे। ऐसे आप लोग इतने आए, अलग अलग हो जाएंगे। अब जिन देर ठहरे उतनी अच्छी बातें धारण कर रहे, सुन रहे, उनको याद कर रहे, और केवल याद ही नहीं काम में ले आवे। अब जीवन हम ऐसा शुद्ध निर्मल ही बनाएंगे, चाहे सो हो जाए। ये निश्चय है, बहुत ऊंची चीज है। भगवान ने पापी से पापी को भी साधु बताया है, संग देव से तो अभी तो सुदुराचार्य सांग गोपांग दुराचार्य है, वो भी अगर बर्ताव कर देता है, विचार कर देता है कि अब सबकी सेवा करनी है,
तो अब बेचारे आचरण तो खराब रहे, अब सेवा करना साफ दिखते नहीं, अच्छे आचरण तो अभी विचार किया है, हमारी क्या पता है, हमारे देखने बुरा चाह रहा है। तो भगवान कहते साधु से मंतव्य और साधु मान लो उसको साधु मान कैसे मान ले, उसके आचरण हमारे सामने रद्दी रद्दी हुए कैसे मान ले। भगवान कहते साधु देव समंतव्य है, आज्ञा दे दी, हुक्म दे दिया, आज्ञा दे दी, साधु मान ले। क्यों मान रहे हैं कि सम्यक पुरुषो निश्चय नशा कर लिया, अब भजन सुबह नहीं करूंगा, अब किसी का बिगाड़ नहीं करूंगा, साधु हो गया। तत्काल क्षिप्रम धर्मात्मा, ये जो क्षिप्रम अरम द्रुतम शीघ्र, जहाँ विचार हुआ तो अब हमें बुरा काम नहीं करना है और सेवा करना है, भजन स्मरण करना है, अपना उद्धार करना है। सज्जनों, आप दान करते हो, पुण्य करते हो, उपकार करते हो, हित करते हो, रोटी कपड़ा आदि देते हो, बड़ी पुण्य की बात है, परंतु आज से किसी को दुख नहीं दूंगा, और इसको विचार करो ये पुण्य को मामूली नहीं है, बड़ा भारी पुण्य हो जाएगा। किसी को दुख नहीं देना है। साधु बनते हैं ना, साधु सन्यासी, साधुओं को एक प्रवेश मंत्र है, प्रवेश मंत्र था सन्यास रहने में। अभयम स्वरूप होते भी मत स्वाहा, प्रवेश मंत्र, प्रवेश मंत्र। उसमें ऐसा है कि मेरे से सबको अभय दे देता हूँ, अब किसी को भय नहीं पहुंचाऊंगा। ये साधु की दीक्षा से पहले मंत्र है, ये किसी को दुख नहीं दूंगा। अभयम सर्वभूते भ्यो मत्तः स्वाहा, किसी को दुख नहीं दूंगा। तो दुख नहीं देना एक बहुत बड़ी बात है। लोक में तो देखो दुख न देने में कोई बड़ी बात नहीं, सुख देने में बड़ी बात है। दूसरों की सेवा करे, सुख पहुंचावे, इसमें बड़ी बात है। परंतु शास्त्रों के गहरे अध्ययन से दिखता है किसी को कभी दुख नहीं दूंगा, ये बहुत बड़ी बात। तन कर मन कर वचन कर देतन काऊ दुख, तुलसी पातन धरते देख तो उसके मुख, उसके मुख देखने से पाप दूर हो जाए। जो तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि योग्यता अधिकार से, पद से किसी को दुख नहीं देता है, सबको सुख पहुंचाता है। सुख कम पहुंचाओ परवाह नहीं, दुख तो देना ही नहीं है, भूल करके किसी को बुरा नहीं करना है। याद कर लीजिए बात को। गृहस्थ में रहते हुए बहुत बढ़िया अनुष्ठान चाहिए। गृहस्थ है, ये पाठशाला है, फिर पाठशाला में ये पढ़ाई होती है, किसी को कष्ट नहीं हो, दुख नहीं हो। बुरे व्यसन है इसका त्याग करो, खराब खाना पीना इसका त्याग करो, शुद्ध भोजन को, निर्मल भोजन करो, अंतःकरण निर्मल होगा। यादृशम भक्ष्येत प्राणम बुद्ध लोही तादृशी, शास्त्र लिखता है कि जैसा अन्न खावे वैसा मन बने, बुद्धि वैसी बन जाती है। दीपक होता है, तेल का दीवा करे तो वो घर के अंधेरे को खा जाता है, अंधेरे को खा जाता है, तो पैदा कजर होता है, काला काला खा काला पैदा होता है। अब जैसा भक्षण करे वैसे ही होगा, और क्या होगा सब, काला काला भक्षण करे काला काला ही होगा। दीपक स्टिमर वसनाती कजलन तो पशु हो जाते, दीपक स्टिमर वसनाती, स्टिमर वसनाती तो कजलन से पशु हो जाते। इस बात से जैसा अन्न खाओ वैसा मन बनता है, वैसे अगाड़ी परिणाम होता है। तो सबका हित चाहे हृदय से, तो सज्जनों अपना हित हो जाएगा। कल युग नहीं, कर युग है, इस हाथ ने जिस हाथ ने किया खूब सौदा नगद है, नगद, ऐसी बढ़िया बात है। तो घर में रहते हुए भाइयों बहनों ऐसा बर्ताव करो, खान पान शुद्ध निर्मल बनाओ, चीजें अशुद्ध मत खाओ। ये अशुद्ध चीजें बहुत खाते हैं आजकल,
हमने सुना है, मैं जानता नहीं पूरा, कोई बात सुन लेता हूँ। वो पान का मसाला क्या ना है? पान पराग, पराग कुछ नशीली चीजें है उसमें। दुकानदार बनाते हैं नशीली, जिससे नशा आ जाए फिर छोड़ने नहीं, हमारे ग्राहक बनी जाए, खाते ही रहे। महान पतन करने वाली चीज है, अंतःकरण को मैला करे। अरे खा ले तो छोड़ते नहीं, तो छोड़ना बनता नहीं। उन्होंने कहा है महाराज जी की वो फेफड़े के छेद उनमें जाकर ऐसा जमता है, कोई इलाज नहीं है उसका। कहते हैं डॉक्टरों ने कहा है वो पान पराग होता है, जर्दा पराग में देखा जो पराग खाने से अरे छेद है, हजारों छेद है फेफड़ा में, ऐसे शेषता सब उस छेदों में अगर रुक जाता है उसका इलाज नहीं है, मरेगा ही तो। ऐसा बड़ा भाई नुकसान होता है, नशा चढ़ जाता है भीतर, उम्र कम हो जाती है। ऐसी नशीली चीजें खाने से बहुत नुकसान होता है। परंतु आजकल के छोरा छोरी तो ज्यादा ही दौड़ लगाते हैं बड़ी तेजी से, पता तो है नहीं बेचारों को कितना नुकसान हो रहा है, कितना पैसा नुकसान में जा रहा है, कितना जीवन आपका नुकसान में जा रहा है। ये पाप मानव शरीर जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वो शरीर की मौत आ रही है नजदीक, जल्दी उम्र खत्म हो जाएगी, फेफड़ा के छेद रुक जाएंगे, श्वास अगर आएंगे नहीं, राम नाम सत्य बोल जाएगी जल्दी। ऐसी नशीली चीजें जिनमें मदिरा है, मांस है, अंडा है, मछली है, आदि मदिर चीजें हैं, धूम्रपान है, व्यसन कोई सा नहीं चाहिए। ध्यान देकर सुना, एक बात सुनाता हूँ, अन्न और जल के बिना तो शरीर काम नहीं देता, केवल जल से काम नहीं देता, केवल अन्न से काम नहीं चलता। अन्न और जल दो तो शुद्ध सेवन करना है। तीसरा तो सुपारी खाना भी व्यसन है, भोजन करके थोड़ी सौंफ भी खाते हैं, व्यसन लगाया जाए तो वो भी एक व्यसन है, उसमें कोई पाप की बात नहीं है। और ये पराग आदि तो बहुत ही पाप की बात है, अन्याय की बात है, नशीली चीज है, परंतु जीवन पराधीन हो जाएगा, कितनी बड़ी हानि होगी। संतों की बातें हमने सुनी है, हमारे कुछ संतों का संग करने का काम पड़ा है, तो वे इस बात की सदा ख्याल रखते हैं कि भाई कोई व्यसन शुरू कर दिया तो वे हम पराधीन हो जाएंगे, बढ़िया गद्दे पर नहीं सोते, कभी आफत आ जाती की बात बिहारी नहीं सोते। क्यों कि गद्दे पर सोने की आदत हो जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी, चटाई पर नींद नहीं आएगी। अरे चटाई पर नींद आ जाओ, गद्दे पर नींद आ जाएगी उसको नींद नहीं आओगी। नींद काम पड़ा है स्टेशन पर तो गाड़ी सूख गई, रात में रहना पड़ा, अब बिछोड़ा नहीं है, गद्दा नहीं, मुश्किल हो गई। जिनके गद्दा पर सोने का अभ्यास है, अब गाड़ी मिले नहीं, स्टेशन पर रहना पड़े, गद्दा वहां था नहीं, तो नींद नहीं आई रात को, बड़ी मुश्किल हो गई। ये बीती हुई बात बताता हूँ। तो ये जो व्यसन है ना, उनकी आदत बिगाड़ देने, आदत तरह तरह चीजें सेवन करके आदत बिगाड़ी। क्यों आदत बिगाड़े? अन्न और जल भगवान ने दे रखा है, शुद्ध अन्न पावे, शुद्ध जल भी है अपना, और हवा ये शुद्ध आती है भगवान की, घाम ये शुद्ध है ही, जमीन में निर्मल है ही, आकाश घूमने के लिए अवकाश है ही। कैसी मौज की बात है। तो दुर्व्यसनों को बस दूर करो, दूर कर, दुर्व्यसन दूर व्यसन करो, रखो व्यसन दो पास, दो व्यसन रखो, सब तो दूर कर, दूर व्यसन रखो, व्यसन दो पास, एक हरि भजन उपासना और विद्याभ्यास, सत्शास्त्रों का पठन करना, नाम का जप करना, ये दो व्यसन हो जाना चाहिए, रहा न जाए। सत्शास्त्र के पढ़े बिना और भगवान नाम जप कीर्तन के बिना रहा न जाए, ऐसी आदत बना लो, निहाल हो जाओगे, सब दिनों निहाल हो जाओगे।
रात और दिन वैसा जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, निर्मल बन जाएगा जीवन, महान निर्मल बन जाएगा। तो मलिन चीजें है, धूम्रपान आदि करना है, इसका त्याग करो। भांग है, तरस है, धतूरा है, ऐसी नशेली चीजों का धूम्रपान करना आदि बनना, सुल्फ आदि बहुत पसंद करने वाले। द्यूतंज मध्यम पिष्टंज वेश्या पापादि चौजिम परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयंती। घोर नरकम ले जाने वाले हैं। जुआ खेलना, ताश चौपड़ खेलना, ये भी जुआ ही है। राजी हो जाते हैं, खेल लेते हैं, समय बर्बाद हो रहा है भाई। मृत्यु समय में आदमी चाहता है कि फिर थोड़े श्वास आ जाए, वैद्य जी थोड़ा आराम मिल जाए, थोड़ी नींद आ जाए। आज नींद आई रही, क्या निहाल कर रहे हो? अच्छी नींद आती है, क्या फायदा हुआ? समय बर्बाद करते हो। एक श्वास ही नहीं मिलता का, अगर ही मिलेगा नहीं, श्वास खत्म हो गए जब, और ये खत्म करे जान जान के दुर्व्यसनों में, दुर्व्यसनों में आयु खत्म होती है जल्दी। श्वास है ना, ये श्वास, ये उम्र बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती नहीं है, दोनों बातें है। ध्यान देंगे उसमें आप लोग। जैसे घड़ी होती है, उसमें चाबी लगाई जाए तो जितनी चाबी रहेगी उतनी वो चलेगी। चाबी खत्म होने पर बंद हो जाएगी। ऐसे चाबी लगी हुई है श्वासों की, एक एक श्वास में चाबी खत्म हो रही है। ये पूरी खत्म होने पर राम नाम सत्य है, फिर कोई भी टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। श्वासों के ऊपर वे श्वास दुर्व्यसनों में, दुर्व्यसनों में, राग द्वेष में, काम क्रोध में, लोभ में, मोह में श्वास बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। उम्र बहुत कम हो जाती है, श्वास बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, थोड़ा दिन में मर जाएगा। इस बात से जितने सदगुण सदाचार है, शांति है, भगवान का स्मरण है, जपा कीर्तन है, इसमें रहने वाले की ये श्वास का खत्म नहीं हो, श्वास उसकी उम्र बढ़ती है। बढ़ती है क्या? श्वास उतना ही है, धीरे धीरे आते ज्यादा चलती है। घड़ी है, 7 दिनों में चाबी रखती है, उसके नीचे लटका निकाल दिया जाए, कट 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 एक दिन में खत्म हो जाएगी। और वो नीचे कर दो तो समय चाहिए ना दे, वो चल जाएगा 8 दिन 10 दिन। ऐसे ये श्वास है धोखड़ी, दुर्व्याचारों से, झूठ कपट से, बेईमानी से, पराया अहित चाहने से श्वास धोखड़ी चोर निकलती है। रावण जैसा प्रभावशाली, जिसके वशवर्ती नर नारी, ऐसा रावण था। वो भी सीता जी की चोरी के लिए गया तो स्वान की नहीं बता, कुत्ते की इधर देखा, इधर देखा, उधर देखा, कोई देख तो नहीं लेगा, डरता है। जब महाराज खराब रास्ते में पाव रखता है तो उसका खतरा हो जाता है। अब खतरे में जाएगा, अब दुर्गुणों में जाएगा ही। तो भाइयों बहनों, अपना सदगुण सदाचार रास्ते पर सीख करो। क्या बताओ आपको? आपके तो विश्वास होना कठिन है, परंतु बात ऐसी हमने देखी, जब गीता की टीका लिखने लगे, 3रा अध्याय चला, देवान भाव्यता ने न ते देवा भाव्यंत परस्परम भाव्यंत श्रेय परमवास, परस्पर बात करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाए। महाराज हमारे भाई नई बात मिली, गीता का 3रा अध्याय लिखने लगे तब हमारी नई बात मिली। कल्याण के लिए जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय आदि की आवश्यकता नहीं, केवल मर्यादा पर अपने जीवन से सबका हित मिले, सबकी उन्नति होए, और मर्यादा तो है कल्याण की होती। कल्याण के लिए संविधान की जरूरत नहीं। ऐसी बात समझ में आई गीता की 3रे अध्याय। कितनी बड़ी बात। देवान भाव्यता नेना ते देवा भाव्यंत परस्परम भाव्यंत श्रेय पर। जितने घर में आप रहते हो, ध्यान देकर सुना, घर में रहते हो ना,
तो सबके मन में क्या हो कि काम धंधा मैं करूं, खटूं, परिश्रम मैं करूं, आराम इनको मिले, सुख इनको मिले, मान इनका हो, आदर इनका हो। ऐसे दूसरों के हित करने की बात है कि प्राप्त मामेव सर्वभूति रसा। एक कहानी आती है कि दो आदमी थे, उनको एक घर में बंद कर दिए और भोजन की सब सामग्री रखी। भूखे थे, बढ़िया सामग्री, शुद्ध निर्मल भोजन की सामग्री रख दी। परंतु उनके क्या किया कि हाथ में लकड़ी बांध दी, यहाँ तो एक लकड़ी बांध दे कस के। अब ये हो नहीं सके, भोजन कैसे करे बताओ, लकड़ी बांध दे हाथियों तो होता नहीं, ये होता है। तो उन्होंने देखा भाई अपने तो वही बात है कि अपने तो रोटी तो खा नहीं सकते, भोजन नहीं कर सकते। तो क्या किया कि भोजन पड़ोस लिया और उसको दे दिया, क्यों दे दिया जो वो उसको दे दिया, दोनों पेट भर गया, मौज। ऐसे दूसरों का हित करते हुए अपना हित हो जाता है मौज से। परस्परम भाव यंता श्रेय परम आवश्यक, परम सेवा आवश्यक, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। तो घर में रहते हुए केवल भाव बना ले कि खटूं, परिश्रम करूं मैं और आराम दूसरों को मिले, भला दूसरों का हो, उद्धार दूसरों को, आराम दूसरों को मिले, अपने परिश्रम करो, खटो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंचे दर्जे की बात है। सीधी सीधी घर में तपस्या, घर में रहते हुए तपस्या, और वो तपस्या से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसे दूसरों को सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रखे, तुम्हें हित में करने में प्रीति रहे, कल्याण हो जाएगा। कितनी शुभ बात। परमात्म तत्व की प्राप्ति सबसे शुभ है। केवल हृदय साफ करो, इतने गए सो तो गए, कोई परवाह नहीं। अब आज से ही किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख नहीं देना है, सबको आराम देना है, सबकी सेवा करना है, जहाँ रहे वहीं सेवा करना है। बद्रीनाथ जाते हैं कई भाई लोग, तो कोई भाई ऐसे होते हैं सेवा करने की प्रवृत्ति होती है। तो चलते 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 रात में किसी चट्टी में ठहरे, पहले जाना बात कहता हूँ, वहाँ ठहरे तो बेचारी घंटी मोटी दी हुई, बैठे बैठे नींद आ गई। बूढ़ी बूढ़ी माताएं लाठी के जोर पर चलती है, नींद आ जाती, क्या करे। और दो चार भाई ऐसे होते हैं, लकड़ियां ले आते हैं, सरसों ले जाते हैं, साग रोटी दाल सब बड़ा बनो करके गर्मा गर्म तैयार कर आओ, भोजन करो। पूरे थके मरे भोजन कर देते हैं। बद्रीनाथ का फल जितना उनको होगा, इतना बद्रीनाथ जाने वालों को उतना नहीं होगा। सबकी सेवा करते हैं, आराम पहुंचाते हैं। ऐसे सज्जन साथ में होते हैं, संग में 10, 15, 20 आदमी है, सबकी रसोई बड़ा तैयार कर, गर्मा गर्म लाओ भोजन करो, आओ माजी भोजन करो। माजी बेचारी आगे नींद, चलते चलते थकावट हो गई ज्यादा, तो थकावट से नींद आ गई। तो माजी प्रसाद रहे हो, गर्म रसोई पाए और सो जाए, कितना आराम मिलता है, थकावट दूर हो जाती है। सो फिर चलना है रास्ते में। ऐसे भाव दूसरों की सेवा करने का है, वो तीर्थ हुआ बड़ा भारी महत्व ले लेता है सेवा करके। और वो सेवा गृहस्थाश्रम में शुभता से मिलती। गृहस्थाश्रम में बड़ी बूढ़ी माताएं भी आज सेवा करे तो बड़ा सुंदर मौका है। समय बड़ा खराब आया है, लोग कहते हैं समय खराब है, जैसे अन्न महंगा हो जाए, शेर 2 शेर का, तो कहते हैं क्या बड़ी बड़ी महंगी होगी बात, बहुत खर्चा बहुत है, बाजार बड़ा खराब हुआ। और जिसके 1000-2000 मन अनाज पड़ता है वो भी कहता है बाजार खराब हो गया। मौज हो गई, 20 गुना अधिक हो गया, हमारे लाभ हो गया। तो खराब किसके लिए? जो सेवा लेना चाहते हैं, सेवा करते नहीं, उनके लिए खराब है। सेवा करने चाहे तो आज हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं ये भी अगर काम करे
तो जवान जवान छोरियां बेटियां बहू आए काम करा लेगी और फिर उड़ाना और जाएगी कि माटी का स्वभाव है। तो हम कहते तुम क्यों करो, लोग आ जाते देखे तो बेइज्जती हो जाती है। इस बात कहते हम कहते हैं माजी बैठा रहो, मतलब रहा नहीं जाता, इनसे रहा नहीं जाता, समझे। और रह काम बाकी पड़ा कैसे रहे, बूढ़े बड़े हो कैसे रह जाए। आप कर लो देखो क्यों बूढ़ा को तकलीफ पड़े, तो उड़ाना और ज्यादा देते हैं, इनसे रहा नहीं जाता और काम करा देती है। पहले जमाने में ऐसी धांधली नहीं थी, पहले तो सिर्फ सेवा करते, बड़े बूढ़ों की सेवा करें हम। बड़े बूढ़ा कहते देखो बेटा तुम तो पीछे ही करोगी, छोटी अवस्था है, हम बूढ़े हो गए, सेवा करें तो इतनी अच्छी है, हम सेवा कर रहे हैं, रसोई हम बनावे, भोजन हम बनावे, सबको भोजन करावे। कहते माँ जी पीछे सेवा हम करेंगे तो दिखाएंगे किसको। आज आप माँ जी देखोगी तो आपको संतोष होगा कि हमारी बहुआ अच्छा काम करती है, ठीक संसारिक काम गृहस्थ काम ठीक रहती है, तो आपको संतोष होगा। किसको दिखाएंगे पीछे, इस बात के काम तो हम करेंगे। बूढ़ी बड़ी के ना भाई तुम नहीं मैं करूँगा काम। ऐसे लड़ाई हो जाए तो घर की लड़ाई मिट जाए, घर की लड़ाई तू कर होता है। चीज वस्तु तो मैं लूँ, चीज वस्तु लो मैं लूँ, आराम तुम लो, अगर यूँ कर दिया जाए। पर वो आराम तो अपने लेना चाहते, चीज वस्तु अपना लेना चाहते हैं, इसलिए भाई खड़े होगी। ये स्वार्थ बुद्धि है, यही पसंद करने वाली। ये कुत्तों में, गधों में, सुअर में, नीचे नीचे पशुओं में भी है, मनुष्य में यही होती। क्या बड़ी बात है मनुष्य बात है। दो बात खास है मनुष्य की, एक तो भगवान का नाम लेना, भगवान का चिंतन, भगवान की बात पढ़ना सुनना ही बात, और एक दूसरों की सेवा करना, दूसरे का हित कैसे हो जाए, दूसरे को आराम कैसे मिले, दूसरे का भला कैसे हो। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहती। ऐसे करोगे तो भाई देखो आपकी तो इज्जत होगी, हमारी इज्जत हो जाएगी। हमारी बात सुनने वाली बहना माता है, अगर घरों में काम करें तो लोगों की बात ही नहीं, सत्संग करना अच्छा है। तो सत्संग का प्रचार हो जाए, गीता का प्रचार हो जाएगा, सत्शास्त्रों का प्रचार होगा और महिमा होगी। और जाकर लड़ाई करेगी तो आएगा धूल तेरे सत्संग में, तुम यही बोलती लड़ाई करती है, तो कृपा करो सत्संग में धूल को मत डालो भाई, महिमा नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ऐसा उत्तम आचरण करे अच्छा ठीक तरह से, जिससे देखो लोग और परलोक सब सुधरेगा, स्वतः ही सुधरेगा। तो घरों में ऐसा बर्ताव करो, अच्छा उत्तम बर्ताव करो, एक एक से तेजी का करो, सब काम धंधा मैं ही कर लूं। एक छोटी बहू आई, रसोई बनाने लगी, तो रसोई बनानी ठीक आती नहीं थी, तो रोटी जल जाए तो सास कहती है पहले रोटी जल गई, तो माँ जी मैं खा लूंगी, अब 5-7 जल जाए सब कैसे खा गई तू। ठीक बनाना सीखो, बढ़िया बात है कि ये जली रोटी मैं खा लूंगी, खेती खाएगी तो बात तो नहीं थी, ये तो बड़ी अच्छी है, वही गल गई खराब कच्ची रहेगी रोटी मैं खा लूंगी, अच्छी रोटी दूसरे खाओ ठीक बात है। तो ज्यादा ही ज्यादा तू खा ही नहीं सकेगी, इतनी खराब होगी रोटी। तो सुचारू रूप से काम किया जाए, सबको आराम पहुंचाया जाए, हरे के हित किया जाए, कैसी आनंद की बात है। रसोई बनाने सीख जाए, बच्चियों को चाहिए बालक पने में ही अपने घर में रसोई बनाना सीख जाए, काम करना सीख जाए, झाड़ू देना है, बर्तन मलना है, ये बस सब काम सीख जाए, कपड़ा धोना है, जल भरना है, सब सफाई करना अच्छी तरह से, ऐसा बालकपन से हो जाए। जहाँ जाएगी वहाँ महाराज ये सासरे वाली जितनी है, कोई किसानी है, कोई देरानी है, कोई नंद है, कोई सास है, सब कहे भाई अच्छी करेगी लड़की, वाह धन्य इसके माँ बाप को जो ऐसी पढ़ा कर भेजी है, जो काम करती है। और नहीं तो गाली की काम नहीं करती छोरी, और सास जाती है कहती माँ रान सिखाई वो नहीं, और माँ रान माँ को गाली नहीं। तो ऐसे कपूत नहीं बनना अपने, जिस माई को गाली मिले, ऐसा उत्साह से रखना।
छोरियों को सदा सिखाओ, आप प्यार पूर्वक सिखाओ। अरे भटकने नहीं देना, छोरियों को बाहर घूमना करो नहीं ना बेटा, पढ़ो अभी पढ़ो रहो घर में, बड़े बूढ़ों के पास में रहना। हमने बड़े बूढ़ों की बात सुनी महाराज, हमारे दादा गुरु थे जियाराम जी महाराज, उनकी बात मैंने सुनी। कोई जवान जवान छोरी आती है ना, उन कहते सब नया कपड़ा नहीं पहनना, सब नया कपड़ा नहीं पहनना, एक दो पुराना कपड़ा रखना। बात तो मांगू जी पूरे बूढ़ों की बातें सुनी हमने। नहीं बेटा, सब काम सब बढ़िया कपड़ा नहीं पहनना, पुराना मेरा अपने साथ में, नहीं तो अभिमान आता है मेरे बड़े सुंदर हो जाएंगे। संतों की बड़ी कृपा है महाराज, वो ऐसी शिक्षा देते प्यार पूर्वक है। और कन्या भी समान है, लड़का लड़की आता है, बेटा बेटी है, पोता पोती, पर ऐसी शिक्षा देते हैं। उनकी बात सुनी मैंने परंपरा से, दर्शन मैंने नहीं किए हैं पर बातें सुनी। ना बेटा सबड़ा कपड़ा नया पुराना कपड़ा रखना, अभिमान आ जाता है नए कपड़ों का। प्रेम से काम करना, सास है जेठानी है इसका आदर करना, रोजीना पगा पड़ना, सुबह शाम दोनों वक्त। पूछते हैं हम तो कहते हैं कि हम होली दिवाली का नमस्कार करते हैं 9 दिन का, तो नमस्कार के लिए पुराना दिन क्यों करें? रोज नहीं नया दिन अपने, रोज नहीं दिवाली, रोज नमस्कार करे, बड़ों की आज्ञा पालन करे। तीसरे आदमी आ जाए कोई घर पर तो उन पर असर पड़ता है कि जो वो कितनी मर्यादा है, बहू सास को प्रणाम करती है, मुझे आज्ञा पालन करती है, देख ले मात्र से घर की इज्जत बढ़ती है। इज्जत ऐसे घरों की छोरी लेना चाहते हैं सगे संबंधी भी, उस घर की छोरी ले जिसमें ऐसा अच्छा बर्ताव हो। और देवरानी जेठानी लड़ती है, आप सास लड़ती है, उस घर की छोरी को दे श्रृंगारी अपने नहीं जानी भाई, अपने घर में लड़ाई नहीं जाएगी, इसके तो मार ताई सब लड़ते हैं। तो उस घर की लड़की रहना नहीं चाहते भले आदमी, और काम करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी घर की रहना चाहते हैं कि भाई इस घर की आवे कन्या हमारी बहू आ जाए तो हमारी ठीक रहेगी। बहनों माताओं भाइयों, अपनी इज्जत है, अपनी प्रतिष्ठा है, वो अपनी सामान हो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम दर्जे की बात है। ऐसी ऐसी शिक्षा सीखो और इस तरह आचरण करो, उत्साह पूर्वक घर में जाकर अच्छा काम करो, जैसे कि वो लोग और परलोक दोनों सुधरे। और लोग भी कहे भी सत्संग करिए, ठीक बात है, सत्संग करिए, ये सत्य है, वो ये सत्य का संग है। सदाचार जितना है वो सत्संग है, दुराचार है वो कुसंग है, दुराचार व त्याग भी सत्संग है, संगो सदाचारों का पालन करना भी सत्संग है। दोनों सत्संग बताइए आप, दोनों सत्संग है। ऐसे अच्छे अच्छे काम करो और दूसरों की सेवा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, किसी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट न हो। सर्वे भद्राणि मंगल मंगल, घर में आनंद आनंद होता है। ऐसे आप हृदय की भावना रखो तो सब सुखी हो जाए, ये तो हाथ की बात नहीं, पर आप तो सुखी हो जाएंगे इसमें संदेह नहीं। जहाँ भाव शुद्ध हुआ तो काम ठीक बना। इसलिए सबके सुखी, सबके आराम, सबकी भावना शुद्ध बनाओ और सबकी सेवा करो, खट करके परिश्रम करो, जितनी अपने में शक्ति है वो शक्ति लगाकर सेवा करो। कैसा काम हो जाए, बढ़िया बात हो जाए। राम कैसी कैसी हमारी माताएं हुई है, कैसी कैसी श्रेष्ठ श्रेष्ठ माताएं हुई, इनका नाम लेने से पवित्र हो जाए। हमने एक बात सुनी है कि छोरियों को सदा बताना माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती। 7 बार सुबह नाम ले लो, छोरी उड़ती है शेष हो जाएगी। नाम लेने माता कुंती, माता सीता, माता सीता, माता सावित्री, माता सावित्री, ऐसी पवित्र हुई है हमारी वे माता है। उनका नाम लेने मात्र जनता को शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। तो सोचो को बेटा तुम भगवान का नाम लो,